तो कोरोना महामारी के बीच बगैर किसी बड़े जमावड़े के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया है और मनाया भी जा रहा है। डिजिटल मीडिया मंचों पर मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संदेश भी दिया। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है, यह विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में योग और अहम हो गया है। कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। योग एट होम की संकल्पना के साथ सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। रोगो न जरा न मृतो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की ऋषि परंपरा ने इसीलिए योग के बारे में और उसके महत्व के बारे में ये बातें कहीं कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए, वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने घर पर योग दिवस मनाया, योगासन किए और प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि सभी लोग अपने घरों में योग करें, ऐसा ही संदेश मुख्यमंत्री ने भी दिया और कहा कि निरोग रहने के लिए खुद भी योग करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए जो हमारी बीमारी से लड़ने के अंदर की शक्ति है उसका अच्छा होना जरूरी है और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए योग जरूरी है। विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। कोविड-19 महामारी के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और अब योग दिवस की बेहद शानदार, उत्साहित करने वाली, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है 12,000 फीट की ऊंचाई से, जहां आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हमारे हिमवीर किस तरह से योगासन करके विश्व योग दिवस में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए जरा, तो 12,000 फीट की ऊंचाई है जहां स्थित वसुधारा ग्लेशियर के ऊपर हमारे आईटीबीपी के जवानों ने योग के अलग अलग आसन किए हैं। बेहद खास तस्वीरें हैं, हम सबको गौरवान्वित करने वाली भी हैं।
तो देखिए 12,000 फीट की ऊंचाई तो बहुत आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ हमारे हिमवीर आपकी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और अब जबकि पूरा विश्व भारत से निकले योग का पालन कर रहा है, उसको अपनी जिंदगी में अपना रहा है, तो हमारे हिमवीरों ने भी इतने मुश्किल हालात में योगासन किए हैं। और वहीं लद्दाख में भी भारतीय जवानों ने अपना दम दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बर्फ के बीच आईटीबीपी के जवान योगा करते नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हैं। तो यही जो दिन होते हैं, विशेष दिन होते हैं, जिसमें हमें एक होने का एहसास भी होता है। तो भले ही कोई रेगिस्तान की रेतीली सीमाओं पर तैनात हो या फिर बर्फ की ऊंची चोटियों पे, लेकिन योग करके एक होने का संदेश भी दिया जा रहा है। और वाकई में अभी कोरोना काल की अगर हम बात करें तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि योग कर हम अपने शरीर को, अपनी काया को निरोग रख सकें। तो बहुत ही ख़ास तस्वीरें हैं और बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं जो लद्दाख से आप देख रहे हैं।